अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बेहतर यानी अशरफुल मखलूक़ात में बनाया और अल्लाह ताला ने जिन्नो इंसान की पैदाइश व तख्लीक़ का मकसद बयान करते हुए फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। इबादत में नमाज एक ऐसी इबादत है जो मुसलमान और काफिर में फ़र्क करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा आदमी और कुफर और शिरक के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ना है। नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है जिसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन की इमारत को ढा दिया। नमाज मुसलमान के अफजल अमाल में से है, जैसा कि सैयदना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और अफजल अमल कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज को उसके वक़्त पर अदा करना। मैंने अर्ज़ की कि फिर कौन सा अमल महबूब और अफजल है, फरमाया अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। बुखारी की हदीस है। नमाज के मतलब जो है ना सबसे पहले क़यामत के रोज़ सवाल होगा। अगर नामा अमाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक पढ़ी हुई नमाज हुई तो आदमी निजात पा जाएगा, वरना नाकामी और बर्बादी इसका मुकद्दर होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो वो कामयाब वो कामरान होगा और अगर वो ख़राब हुई तो वो नाकाम रहा और ख़सारे में गया। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत बकरा में और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और सूरत बकरा में फरमाया सब नमाज़ों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाज की और अल्लाह के लिए फरमा बरदार होकर खड़े रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत और फ़र्जियत वाज़िया करते हुए सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन रवाना करते हुए फरमाया तो इन्हें नमाज के मतलब बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर एक दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम मामलात की असल इस्लाम है, इसका सतून नमाज है और इसके कुहान का ऊंचा हिस्सा यानी इस्लाम का बुलंदतरीन मुकाम जो है वो जहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। और सूरत ताहा में फरमाया अपने अहल व याल को नमाज कायम करने का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए। एक तहाती शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और सवाल किया अल्लाह के रसूल मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, हाँ नफल पढ़ना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है जिसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं जिसने उनके लिए अच्छी तरह वज़ू किया और उन्हें बर वक्त अदा करता रहा, मुकम्मल रकू और पूरे खुशू से नमाज़ें अदा की तो उसके लिए अल्लाह का अहद है कि वो उसे ज़रूर बख्शेगा और जिसने ये काम ना किया उसके लिए अल्लाह ताला का कोई अहद नहीं, चाहे माफ़ कर दे और चाहे उसे अज़ाब दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई शख्स मुसलमान होता तो उसे सबसे पहले नमाज सिखाई जाती थी। नमाज मर्दों औरत पर दिन और रात में 5 दफ़ा फ़र्ज़ है जो मर्द के लिए किसी सूरत माफ़ नहीं, हत्ता कि बीमारी और मैदान जंग में भी माफ़ नहीं। यही वो फ़रीज़ा है जो अल्लाह ताला से बातें करने का ज़रिया है, जो नज़्म ज़ब्त और पाबंदी वक्त सिखाता है, जो पाकीज़गी का आदी बनाता है और बेहयाई से और बुराइयों से रोकता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जितना अहम ये फ़रीज़ा है इतना ही मुसलमान इससे दूर है। अक्सर लोग तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं या 1 या 2 पढ़ते हैं और बाकी छोड़ देते हैं और जो नमाज़ पढ़ते हैं इनमें भी ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ते। इसकी बड़ी वजह फ़िरका परस्ती है। ये लोग कुरान और हदीस की बजाय अपने अपने इमामों और बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज अदा करते हैं क्योंकि इनके नज़दीक अपने इमाम की तक़लीद वाजिब है, जबकि शरीयत में इन चीज़ों की कतन कोई गुंजाइश नहीं। असल इस्लाम कुरान और हदीस पर चलना है और फ़िरका परस्ती से निजात का ज़रिया भी यही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उतनी देर तक गुमराह नहीं होगे जब तक कुरान पाक और मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखोगे। 5 नमाज़ों की पाबंदी इनके दरमियान होने वाले आदमी के तमाम सगीरा गुनाह मिटा देती है।
سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور یعنی روشنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تم میں سے جس کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ذرا بھی میل نہیں رہ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے، اے لوگو اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جسے تم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے لیے جلا رکھا ہے، اسے نماز کے ذریعے سے بجھا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ جہنمی لوگوں کو بار رحمت کرنے کا ارادہ کرے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جس نے بھی خالص اللہ کی عبادت کی ہے اسے جہنم سے باہر نکال لو، تو فرشتے انہیں پیشانیوں پر سجدوں کے نشان سے پہچان کر باہر نکال لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کے نشان کو جلانا حرام کر دیا ہے۔ چونکہ نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے اور جس پر یہ ڈیپینڈ ہے کہ اگر ہم اسے ادا کرتے ہیں تو مسلمان ہیں، اگر نہیں کرتے تو دین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی تاکہ سب لوگ صحیح نماز سیکھ لیں۔ مسلم کی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایسی نمازیں ہی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت اور نجات کا باعث ہوں گی۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ادا کی ہوئی نماز کی کچھ حیثیت نہیں۔ شریعت سے ہٹ کر عمل کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملات ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یعنی محنت کرنے والے تھک جانے والے لیکن وہ گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ چاہے نیک اعمال کر کر کے ان کے انبار لگا لیں، اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا انجام پھر یہی ہوگا کہ تصلی نارا حامیہ، یعنی وہ گرم آگ میں داخل ہوں گے۔